ये कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने एक ही वर्ल्ड कप में 13 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। और उससे भी मुनफरद बात यह है कि रिकॉर्ड बनाते वक्त उन्होंने जूते भी दूसरे खिलाड़ी से मांग कर पहने थे। और तो और उनके खेल में शमूलियत भी एक हादसे का नतीजा थी। मगर 1958 के टूर्नामेंट का बेहतरीन गोल स्कोर होने के बावजूद उन्हें वो गोल्डन बूट ट्रॉफी भी ना मिल सकी जो सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी को दी जाती है। उसके बजाय एक स्वीडिश अखबार ने उन्हें निशानाबाज होने पर एक एयर राइफल दी। ये गैर मामूली कहानी है जस फॉन्टेन की। आज के फुटबॉल शायकीन के लिए फॉन्टेन निस्बतन गैर मारूफ है, लेकिन हर 4 साल बाद जब फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो हर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहता है। तो दरअसल ये एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश होती है जिसके सबसे ऊंचे पायदान पर आज भी जस फॉन्टेन के 13 गोल दर्ज हैं। 1970 के बाद सिर्फ 3 मौके पर वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ने किसी टूर्नामेंट में 6 से ज्यादा गोल नहीं किए। एम्बाबे और मेसी 8-8 गोल कर चुके हैं। अर्लिंग हॉलैंड के 7 गोल हैं, जबकि हैरी केन और जॉर्ज बिलिंगम इनसे 1 गोल पीछे हैं। जब जस फॉन्टेन 1933 में मराकेश में पैदा हुए तो उस वक्त उनका मुल्क फ्रांस के जेरे तसल्लुत था। 1958 के वर्ल्ड कप से 2 साल पहले मराकेश आजाद तो हो गया था, लेकिन उस वक्त तक जस फॉन्टेन फ्रांस की लीग्स में खेलने वाले एक मुस्तहकम बैनुल अक़वामी फुटबॉलर बन चुके थे, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप में भी फ्रांस की ही नुमाइंदगी की। जस फॉन्टेन को शामिल करने का फैसला इतना अचानक था कि इफ्तिताई मैच के लिए उन्हें अपने साथी खिलाड़ी स्टीफन ब्रॉय से जूते उधार लेने पड़े, क्योंकि उनके पास अपने साइज के जूते ही नहीं थे। तरबीती मशकों के दौरान उनके अपने जूते खराब हो चुके थे और मुतबादिल जोड़ा वो साथ नहीं लाए थे। फॉन्टेन के घुटने की सर्जरी हुई थी, इसलिए टूर्नामेंट में उनकी शिरकत मशकूक थी, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि वो ताज़ा दम हालत में टूर्नामेंट में पहुंचे, जबकि दूसरे खिलाड़ी बहुत एक तवील और सख्त सीजन खेल चुके थे। फॉन्टेन को खेलने का मौका मिला तो फ्रांस ने ग्रुप तोड़कर अपने पहले मैच में पैराग्वे को 7-3 से शिकस्त दी, जबकि फॉन्टेन ने हैट्रिक की और यही वो लम्हा था जिसने उनकी गोल स्कोरिंग मुहिम को आग लगा दी। वो हर मैच में गोल पर गोल करते चले गए और यहाँ तक कि सेमीफाइनल में फ्रांस ब्राजील को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा गया। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए होने वाले मैच में फॉन्टेन ने उधार लिए गए जूते एक बार फिर से पहने और उन्होंने मगरबी जर्मनी के खिलाफ 4 गोल किए और अपनी टीम को 6-3 से फतह दिलवाई। 1958 के मैचेस की झलकियां देखने से मालूम होता है कि फॉन्टेन आज के दौर में भी सबसे कामयाब होते। वो दुरुस्त वक्त पर गोल के करीब पहुंचते, दिफाई खिलाड़ियों को चकमा देते और आगे निकल जाते और गेंद को गोल में पहुंचा देते। 1958 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 126 गोल हुए थे और सबसे ज्यादा गोल फ्रांस के थे जो कि 23 गोल थे। अगरचे फॉन्टेन 1958 के वर्ल्ड कप के सबसे टॉप स्कोरर थे, लेकिन उन्हें वो गोल्डन बूट ट्रॉफी कभी नहीं मिली जो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, क्योंकि ये अवार्ड 1982 तक मुतारिफ ही नहीं हुआ था। 2014 में फीफा ने उनकी बेमिसाल कामयाबी पर एतराफ में उन्हें एक मुनफरिद प्लैटिनियम बूट पेश किया। मार्च 1960 में फ्रांसीसी लीग के एक मैच के दौरान फॉन्टेन की टांग टूट गई और दोबारा खेलने की गई कोशिशों के दौरान ये चोट मजीद बिगड़ गई। बिलाखिर 1962 में उन्हें अपना करियर खत्म करना पड़ा और इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। 1 मार्च 2023 को 79 वर्ष की उम्र में फॉन्टेन वफात पा गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में फ्रांस को 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीतते देखा और एम्बाबे जैसे खिलाड़ियों को अरूज भी देखा, जिनके बारे में दावा किया जाता था कि उनका 13 गोल्स का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अब देखना यह है कि कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ पाता है या फिर नहीं।